नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों पर जुड़े होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके प्रमुख संस्थाओं के संस्थापक की बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है आपकी, ये पटवारी, लेखपाल, वीडियो, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक और आपके आगामी आने वाली पुलिस भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन का संबंध है आपका जयानंद भारती से। जयानंद भारती के यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 17 अक्टूबर 1881 में हुआ था और इनके द्वारा ही आपका मेलकम गो बैक का नारा भी दिया गया था और इन्होंने ही इसे काले झंडे दिखाए थे। यदि बात करें हम डोला पालकी आंदोलन, दोस्तों इन्होंने 1930 में चलाया था, जिसके लिए आपका लगभग यह हाई कोर्ट में इसके लिए रीट दायर की गई और लिए लगभग 20 साल तक यह केस चला। यदि हम बात करें दोस्तों कि डोला पालकी आंदोलन का संबंध है किससे, तो डोला पालकी आंदोलन का संबंध है शिल्पकारों से। शिल्पकारों को दोस्तों पहले आपका पूर्व में लगभग कि उनको डोली में बैठने का अधिकार नहीं था और इस अधिकार को जयानंद भारती द्वारा उन्हें दिलाया गया था। यदि हम बात करें मिश्रित वन खेती मॉडल का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये संबंध है जगत सिंह चौधरी से। दोस्तों जगत सिंह चौधरी को हम जंगली नाम से भी जानते हैं और इनको आपका आर्यभट्ट सम्मान 2006 में दिया गया था और जबकि इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2000 में इनको दिया गया और वर्तमान में ये वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला बात करें हम दोदातोली लोक विकास संस्थान, इसके संस्थापक हैं दोस्तों वो आपका सचिनानंद भारती इसके संस्थापक हैं। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की थी और दुगड्डा जो सर्वप्रथम बसाया गया था वो आपका धनीराम मिश्र के खेत में ये बसाया गया था, जहाँ पर कि चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ आकर लोगों को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी और भवानी सिंह रावत के कहने पर ही चंद्रशेखर आज़ाद उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर लोगों को पिस्तौल चलाना सिखाया। अगला है शिल्पकार आंदोलन का संबंध किससे है, तो दोस्तों शिल्पकार आंदोलन का संबंध जो है वो आपका इसे जो चलाया था वो आपका हरि प्रसाद टमटा द्वारा 1905 में चलाया गया था। अगला है हिमालय वन्य जीव संस्थान के संस्थापक कौन हैं, तो इसके जो संस्थापक हैं वो आपका कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत ने ये हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1974 में की थी। आगे बात करें दालियों का दगड़िया संगठन किसके द्वारा बनाया गया, तो दोस्तों ये चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा 1970 में बनाया गया था और इसी के तहत आगे चलकर फिर हमारा चिपको आंदोलन चला था। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं, तो दोस्तों इसके संस्थापक हैं सतपाल महाराज, जो कि वर्तमान में भी सांसद भी हैं। अगला है मैती आंदोलन का संबंध किससे है, तो मैती आंदोलन का संबंध है कल्याण सिंह रावत। इस आंदोलन में दोस्तों जब भी विवाह होता था तो विवाह के दौरान एक पेड़ लगाया जाता था, उस पेड़ की आपके उसके मायके वाले रक्षा करते थे। ये इस आंदोलन का संबंध इससे था।
मनमंथन पथ के संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंध है जो आपका मनमंथन पथ, ये है आपका मौलाराम से संबंधित है। लोक संस्कृति संग्रहालय के संस्थापक जो हैं वो आपके यशोधर मठपाल हैं। इनने इसकी स्थापना आपका 1983 में की थी, जो कि आपका भीमताल के खुटानी नामक स्थान पर बसा हुआ है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था शोभन सिंह जीना द्वारा किया गया उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन। आगे हम बात करते हैं गणदेश सेवा संघ। दोस्तों यहाँ पर गणदेश होना चाहिए। गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी 1938 में। स्थायी राजधानी चयन हेतु इसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों ये थे आपके दीक्षित आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। इनका जो पूरा नाम है वीरेंद्र दीक्षित, जिसकी जो आपकी स्थायी राजधानी के रूप में दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को चुना था। अगला है दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना आपका 1964 में की गई थी और जिसके संस्थापक आपके चंडी प्रसाद भट्ट थे। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था वो आपका 1982 में दिया गया था। अगला है टमटा सुधारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों टमटा सुधारणी सभा की स्थापना मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा ये भी 1905 में की गई थी। भुवनेश्वरी महिला आश्रम, दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं ये आपका स्वामी मनमंथन है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपका 1977 में की गई थी। लेकिन दोस्तों इसके जो शुरू में जो स्थापना हुई थी वो आपका 1964 में, ये आपका केरल में की गई थी 1964 में, और बाद में इसे टिहरी में इसे स्थापित किया गया और ये उस समय इसका जो समय रहा था वो आपका 1977। और यदि हम बात करें इसका जो आपका ध्येय वाक्य है वो है आपका खुशहाल बच्चा और खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज, इसका ध्येय वाक्य है। आगे हम बात करते हैं रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध है सुरेश भाई, इसके संस्थापक रहे थे। 1994 में ये आपका चलाया गया था और इस पर जो है वृक्षों को एक रक्षा सूत्र बांध कर बचाया जाता था, उसकी रक्षा करने का एक निर्णय लिया जाता था। हैप्पी क्लब का संबंध है, यानी हैप्पी क्लब के जो संस्थापक थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। उन्होंने इसकी स्थापना 1903 में की थी। अगला है आपका हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान यानी कि हैस्को, इसकी स्थापना जो करी थी वो आपका अनिल जोशी द्वारा 1979 में की गई थी। अगला है द डिजाइन लाइक सोसाइटी एंड योग वेदांग फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये है आपका स्वामी शिवानंद से। और अंतिम है आपका नैनीताल में पहाड़ संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो नैनीताल में पहाड़ संस्थान की स्थापना शेखर पाठक ने 1974 में की थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।